हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे जीके के मिक्स क्वेश्चन। शुरू करते हैं आज का प्रश्न। पहला प्रश्न, यूरोपीय कंपनी का आगमन भारत में सबसे पहले हुआ था। किस यूरोपीय कंपनी का आगमन भारत में सबसे पहले हुआ था? ए ब्रिटिश, बी फ्रेंच, सी डच, डी पुर्तगाली। दोस्तों इसका उत्तर है डी पुर्तगाली। प्रश्न संख्या 2, वर्ष 1948 में वास्को डी गामा भारत में कहाँ पर उतरा था? ए मुंबई, बी गोवा, सी कालीकट, डी कोची। डी इसका उत्तर है सी कालीकट में। प्रश्न संख्या 3, जल मार्ग से भारत आने वाला प्रथम ब्रिटिश यात्री कौन था? जल मार्ग से भारत आने वाला प्रथम ब्रिटिश यात्री कौन था? ए हॉकिंस, बी जेम्स प्रथम, सी थॉमस रो, डी जॉन मिल्डन हॉल। दोस्तों इसका उत्तर है डी जॉन मिल्डन हॉल। प्रश्न संख्या 4, पूना संधि कब हुई थी? ए 1803, बी 1808, सी 1817, डी 1818। दोस्तों इसका उत्तर है ए 1803 में पूना संधि हुई थी। पूना संधि 1803 में हुई थी। प्रश्न संख्या 5, मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े थे? ए बैरकपुर, बी मेरठ, सी दिल्ली, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका उत्तर है ए बैरकपुर से। मंगल पांडे बैरकपुर विप्लव से जुड़े थे। प्रश्न संख्या 6, नासिक और मुंबई के बीच कौन सी दर्रा स्थित है? नासिक और मुंबई के बीच कौन सी दर्रा स्थित है? ए थाल घाट, बी भंवर घाट, सी पाल घाट, डी सेनकोटा। इसका उत्तर है ए थाल घाट। मुंबई और नासिक को जोड़ने वाली दर्रा थाल घाट है। प्रश्न संख्या 7, नीलगिरी की पहाड़ियां भारत के किस राज्य में स्थित है? नीलगिरी की पहाड़ियां भारत के किस राज्य में स्थित है? ए आंध्र प्रदेश, बी कर्नाटक, सी केरल, डी तमिलनाडु। दोस्तों इसका उत्तर है डी तमिलनाडु। नीलगिरी की पहाड़ियां भारत में तमिलनाडु राज्य में स्थित हैं। प्रश्न संख्या 8, भारत के किस राज्य की तटरेखा सर्वाधिक लंबी है? भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? ए आंध्र प्रदेश, बी तमिलनाडु, सी गुजरात, डी महाराष्ट्र। दोस्तों इसका उत्तर है सी गुजरात। गुजरात की तटरेखा सबसे लंबी है। प्रश्न संख्या 9, हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है? हैदराबाद किस नदी के किनारे बसा है? ए कावेरी, बी कृष्णा, सी गोदावरी, डी मूसी। दोस्तों इसका उत्तर है डी मूसी नदी के किनारे हैदराबाद स्थित है। प्रश्न संख्या 10, ब्रिक्स बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ए संघाई, बी मुंबई, सी यूकेंटीबर्ग, यूकेंटीबर्ग, डी दक्षिण अफ्रीका। इसका उत्तर है ए संघाई में। ब्रिक्स बैंक का मुख्यालय संघाई में स्थित है। प्रश्न संख्या 11, किस मानवीय क्रिया से प्रदूषण की समस्या उत्पन्न नहीं होती है? ए कृषि, बी वानिकी, सी खनन, डी औद्योगिकरण। इसका उत्तर है दोस्तों बी वानिकी से। वानिकी से। किस मानवीय क्रिया से प्रदूषण की समस्या उत्पन्न नहीं होती है? वानिकी से प्रदूषण की समस्या उत्पन्न नहीं होती है। प्रश्न संख्या 12, भारत में पंचायती राज का ढांचा कितने स्तरों में विभाजित है? ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। तो इसका उत्तर है 3 सी। 3 स्तरों में होती है पंचायती राज ये। प्रश्न संख्या 13, संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष, समाजवाद तथा अखंडता शब्दों को किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? ए 40वें संविधान संशोधन, बी 42वें, सी 44वें,
डी 52वें संविधान संशोधन। दोस्तों इसका उत्तर है बी 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। प्रश्न संख्या 14, वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? ए अनुच्छेद 280, बी अनुच्छेद 270, सी अनुच्छेद 380, डी अनुच्छेद 180। दोस्तों इसका उत्तर है ए अनुच्छेद 280। प्रश्न संख्या 15, उत्तराखंड सरकार द्वारा सर्वप्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा किस वर्ष की गई? ए 10 जुलाई 2002, बी 8 जुलाई 2001, सी 15 जुलाई 2002, डी 10 जुलाई 2004। दोस्तों इसका उत्तर है बी 8 जुलाई 2001। प्रश्न संख्या 16, राज्य में हस्तशिल्प सामग्री मोष्टा उत्पादित करने में निम्न में से कौन सा कच्चा माल में प्रयोग में लाया जाता है? ए बांस, बी रिंगाल, सी चीड़ वृक्ष की छाल, डी पांगर वृक्ष की लकड़ी। दोस्तों इसका उत्तर है बी रिंगाल। मोष्टा उत्पादित करने में रिंगाल को कच्चे माल के रूप में लाया जाता है। प्रश्न संख्या 17, बालगंगा प्रथम लघु जल विद्युत परियोजना किस जनपद में स्थित है? ए टिहरी में, बी उत्तरकाशी में, सी चमोली में, डी देहरादून में। दोस्तों इसका उत्तर है ए टिहरी में। प्रश्न संख्या 18, रुड़की तहसील किस जिले के अंतर्गत आती है? रुड़की तहसील किस जिले के अंतर्गत आती है? ए चमोली, बी हरिद्वार, सी चंपावत, डी अल्मोड़ा। दोस्तों इसका उत्तर है बी हरिद्वार। रुड़की तहसील हरिद्वार जिले के अंतर्गत आती है। प्रश्न संख्या 15, प्रश्न संख्या 19, गढ़वाल समाचार पत्र प्रकाशित होता था? ए देहरादून से, बी कोटद्वार से, सी पौड़ी से, डी टिहरी से। गढ़वाल समाचार पत्र प्रकाशित होता था। ए देहरादून से, बी कोटद्वार से, सी पौड़ी से, डी टिहरी से। गढ़वाल समाचार पत्र पौड़ी से प्रकाशित होता था। सी गढ़वाल समाचार पत्र पौड़ी से प्रकाशित होता है। प्रश्न संख्या 20, निम्न में से किस स्थान से सूर्य की मूर्तियां प्राप्त हुई? निम्न में से किस स्थान से सूर्य की मूर्तियां प्राप्त हुई? ए जागेश्वर, बी चंबा, सी डिकुली, डी कालसी। दोस्तों इसका उत्तर है ए जागेश्वर से। जागेश्वर से सूर्य की मूर्तियां प्राप्त हुई। प्रश्न संख्या 21, यथासाध्य में कौन सा समास है? ए बहुब्री, बी द्वंद्व, सी अव्ययीभाव, डी तत्पुरुष समास। दोस्तों इसका उत्तर है सी यथासाध्य में अव्ययीभाव समास है। प्रश्न संख्या 22, रत्नाकर शब्द का अर्थ है? रत्नाकर शब्द का अर्थ है ए नदी, बी खान, सी समुद्र, डी दिव्य। इसका उत्तर है दोस्तों सी समुद्र। रत्नाकर का अर्थ होता है समुद्र। प्रश्न संख्या 23, मृगेंद्र का पर्यायवाची है? ए अहि, बी कुरंग, सी हाय, डी शार्दुल। मृगेंद्र का पर्यायवाची होता है शार्दुल। डी ऑप्शन सही है। प्रश्न संख्या 24, सृष्टि का विलोम है? सृष्टि का विलोम है ए विनाश, बी विध्वंस, सी प्रलय, डी सृजन। दोस्तों इसका उत्तर है सी प्रलय। सृष्टि का विलोम शब्द प्रलय है। प्रश्न संख्या 25, अच्छाई और बुराई की पहचान का गुण कहलाता है? अच्छाई और बुराई की पहचान का गुण कहलाता है? ए ज्ञान, बी परिज्ञान, सी विवेक, डी विद्वता। दोस्तों इसका उत्तर है सी विवेक। दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें दोस्तों। कल मिलते हैं नए प्रैक्टिस के सेट के साथ।